जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं कि श्री गणेश जन्म व गणेश चतुर्थी सिद्ध विनायक व्रत के बारे में तथा स्मंतक मणि की कथा के बारे में। श्री गणेश भगवान का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को दिन के मध्याह्न के समय में हुआ था। गणेश रिद्धि सिद्धि निर्विघ्नता प्रदान करने वाले देव हैं। किसी कार्य के पहले श्री गणेश स्मरण व गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाता है। कोई भी विघ्न बाधाएं उपस्थित नहीं होती। इस गणेश चतुर्थी व्रत को सिद्ध विनायक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, अतः इस व्रत को उस दिन करना चाहिए जिस दिन चतुर्थी मध्याह्न के समय में हो। इसमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि चतुर्थी मध्याह्न समय में 2 दिन हो या दोनों दिन ना हो तो मात वृद्धा प्रशस्यते के नियमानुसार पूर्व वृद्धा यानी तृतीया से युक्त चतुर्थी लेनी चाहिए। इसी में मंगलवार या रविवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। अस्तु इस चतुर्थी व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया के बाद संकल्प लेकर संकल्प इस प्रकार करें, मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजन व्रत अहम करिष्ये। इसके बाद चौकी के ऊपर चावल का स्वास्तिक मंडल बनाकर गणेश जी की स्वर्ण अथवा धातु की मूर्ति स्थापित करके विधि विधान पूर्वक श्रद्धा बनत होकर पूजा करें। इसके बाद 13 नाम पूजा और पत्र पूजा करके पुष्प अर्पण कर धूप दीप आदि से पूजन करें। इसके बाद घी से बने 21 मोदक भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। 21 मोदक गणेश जी को अर्पण करते हुए श्री गणेश जी से प्रार्थना हाथ जोड़कर करें। मंत्र यह है, विघ्नानि नाश मायान्तु सर्वाणि सुरनायको कार्यम में सिद्धि मायातु पूजते त्वयि धातरि। प्रार्थना कर आरती करें, पुष्पांजलि करें और पुष्पांजलि करके पूजा संपन्न करें। प्रसाद स्वरूप मोदक का वितरण करके स्वयं एक बार भोजन करें। इस चतुर्थी व्रत को महाराष्ट्र व राजपूताना प्रांत में बड़ी ही धूमधाम से उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इस चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन करने को निषेध है। इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक यानी कि झूठा लांछन लग जाता है। यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए इस मंतक मणि की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। सत्राजित नाम के एक राजा थे। उन्होंने सूर्य उपासना करके सूर्य के समान प्रकाश वाली और प्रतिदिन 8 भार सोना देने वाली स्मंतक मणि प्राप्त की थी। एक बार उस मणि को गले में धारण कर भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में गए। उस स्मंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा। मणि के विषय में सत्राजित ने श्री कृष्ण जी से उस मणि की विशेषता बताई। भगवान ने कहा, तुम अपने घर में सिर्फ 3 लोग रहते हो और इतना सोना देने वाली मणि रखते हो।
इसे हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे प्रजा का हित हो जाएगा। सत्राजित ने मणि नहीं दी, मना कर दिए। सत्राजित को श्री कृष्ण भगवान पर संदेह हुआ कि शायद ये हमारी मणि को छीन ना लें। यह सोचकर सत्राजित वह मणि अपने भाई प्रसेन को पहना दी। मणि धारण कर प्रसेन शिकार के लिए बन गए। दैव योग से प्रसेन को सिंह ने मारकर खा लिया। उसी समय वहां पर जाम्बवान जी आए और सिंह से उस मणि को छीन ले गए। इससे श्री कृष्ण भगवान पर मिथ्या कलंक लग गया कि मणि के लोभ में उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि ले गए हैं। श्री कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, वो सब समझ गए और अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाने के लिए उद्धव जी को साथ लेकर मणि के खोज में जाते हैं। वन में जहाँ प्रसेन की मृत्यु हुई वहाँ पर सिंह के पैरों के निशान थे। श्री कृष्ण ने उन निशानों के द्वारा जाबवंत की गुफा तक पहुंच जाते हैं। उद्धव को बाहर रोककर अकेले गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां अंदर जाबवंत जी थे। जाबवंत जी के साथ 21 दिन तक श्री कृष्ण जी का घोर युद्ध होता है। जाबवंत जी जान जाते हैं कि ये भगवान हैं, हमारे श्री राम ही कृष्ण रूप में आए हैं। जाबवंत जी श्री कृष्ण की स्तुति कर अपनी पुत्री जाम्बवती को तथा इस मंतक मणि को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। भगवान वापस आकर मणि सत्राजित को देते हैं। यह देखकर सत्राजित लज्जित होते हैं कि हमने श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगाया। क्षमा मांगते हुए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा व मणि श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या कलंक को दूर किया। भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देख लिया, जिसके कारण उन पर मिथ्या कलंक लगा। जो भी चौथ का चांद गलती से देख ले उसे इस स्मंतक मणि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे वो मिथ्या कलंक से बच जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।